Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 6 subject math chapter number 7 fraction. Okay, in previous video we already studied exercise 7.6. Okay, today in this video we are going to learn the remaining questions of this exercise. Okay, let's see question number 4. देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. फिल इन द बॉक्स. यहाँ पे जो बॉक्स है वो फिल करने हैं. देखो क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन है. बॉक्स है -5/8 इज इक्वल टू 1/4. यहाँ पे क्या करना होगा आपको. देखो अगर आपको ये अननोन नंबर या अननोन फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ये -5/8 है, इक्वल टू के बाद प्लस हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है 5/8 प्लस 1/4 इन दोनों की एडिशन फाइंड करनी होगी. ठीक है, अगर हमने एडिशन फाइंड आउट कर ली तो हम ये जो अननोन फ्रैक्शन है ये हम निकाल लेंगे. तो करो एडिशन करो. अब क्या करना होगा आपको, डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा. लेट्स इक्वल करो डिनोमिनेटर. ठीक है, फर्स्ट वाले का 8 और 4 का एलसीएम क्या है 8 है. ठीक है, तो देखते हैं 5/8 प्लस इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अपॉन 4 इंटू 2 क्या होगा 5/8 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 4 2 जा 8. डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, न्यूमरेटर्स की एडिशन करो. 8 5 प्लस 2. ठीक है, 5 प्लस 2 7 अपॉन 8. ओके, तो हमारा आंसर क्या आया 7/8. ठीक है, अब बी वाला भी वैसे ही करना है आपको. अननोन फ्रैक्शन है, बॉक्स है एम्प्टी बॉक्स, -1/5 इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, तो ये जो -1/5 है हम राइट हैंड साइड में उसको ट्रांसपोज करेंगे. सो वी हैव 1/2 प्लस 1/5. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, एलसीएम लेनी है. 2 और 5 की एलसीएम क्या है 10 है. तो क्या करना होगा आपको, इस फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 2 प्लस इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो. 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 5 क्या आएगा सी. देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 प्लस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, न्यूमरेटर्स की एडिशन करो. 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7/10. So 7/10 is the correct answer. Okay, now see क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे हम अब. ठीक है, क्या है क्वेश्चन. 1/2 माइनस अननोन फ्रैक्शन एम्प्टी बॉक्स है इज इक्वल टू 1/6. ओके, तो अब क्या करना है आपको, हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है 1/6 ये प्लस में है तो हम यहाँ पे माइनस में लेंगे. ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, वैल्यूज एक्सचेंज करेंगे. कैसे, 1/2 माइनस देखो 1/6 लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और ये जो माइनस था, ठीक है, माइनस अननोन नंबर वो प्लस हो जाएगा. ठीक है, वो हम यहाँ पे ले लेंगे. ठीक है, इस तरह से हो गया. अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा. 2 और 6 का एलसीएम क्या है 6. सो पहले वाले फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो. 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 1/6.
ठीक है, इज इक्वल टू 3 वन ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1/6। डिनोमिनेटर इक्वल है, एक ही ले लो, न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन। 3 minus 1 that is 2/6, so 2/6 is the correct answer. Okay students, now see question number 5. Complete the addition subtraction box. आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स यहाँ पे गिवन है, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले एडिशंस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला है 2/3 प्लस 4/3, क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल है, एक ही बार ले लो, न्यूमरेटर्स की एडिशन, 2 + 4 क्या आएगा, 6/3। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो रो में क्या करना है एडिशन, और कॉलम में क्या करना है, यानी हॉरिजॉन्टली एडिशन करनी है, वर्टिकली हमें डाउनवर्ड सब्ट्रैक्शन करना है। सो 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर कॉमन एक ही ले लो, 1 + 2 इज इक्वल टू 3/3। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करेंगे हम। फर्स्ट वाला है 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर एक ही बार ले लो और न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन, क्या होगा, 2 - 1 1/3। ठीक है, वैल्यूज लिख लो, 6/3, 3/3 और यहाँ पे आया 1/3। अब जो नेक्स्ट कॉलम है उनकी सब्ट्रैक्शन करो, 4/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर एक ही बार ले लो, न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन, 4 - 2 इज इक्वल टू 2/3, क्या आया यहाँ, 2/3। अब जो लास्ट वाला कॉलम है, या तो एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है, इन दोनों की एडिशन करो, सॉरी सब्ट्रैक्शन करो या इन दोनों के एडिशन कर लेते हैं सिंपली। 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर एक ही बार, 1 + 2 3, 3/3, तो यहाँ आया 3/3। ओके, क्लियर हुआ। नाउ बॉक्स नंबर बी सॉल्व कर लेंगे हम। वैसा ही करना है, हॉरिजॉन्टली आपको एडिशन करनी है और वर्टिकली आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। लेट्स एडिट। ठीक है, 1/2 प्लस 1/3। अब यहाँ आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6। सो पहले वाले फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 प्लस दूसरे वाले फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 2, 3 × 2, क्या आएगा आंसर, 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 6 माइनस 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल, एक ही बार ले लो और न्यूमरेटर्स की, सॉरी यहाँ पे एडिशन है, न्यूमरेटर्स की एडिशन, 3 + 2 5/6, क्या आया, 5/6। अब नेक्स्ट वाला एडिशन, 1/3 प्लस 1/4, यहाँ भी एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम क्या है, 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 4, 3 × 4 प्लस दूसरे फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 3/4 × 3 इज इक्वल टू, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 प्लस 3 × 1 = 3, 4 × 3 =
12, एक ही बार ले लो 12 और न्यूमरेटर्स की एडिशन 4 + 3 7/12, 7/12, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन भी करो वैसे ही। 1/2 माइनस 1/3, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो हमें क्या करना होगा, पहले वाले फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, कर दिया हमने, माइनस दूसरे वाले फ्रैक्शन को 2 से, यानी 1 × 2 अपॉन 3 × 2, क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 6, माइनस 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, डिनोमिनेटर इक्वल है, एक ही बार ले लो, और न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 1/6, क्या आया 1/6, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन क्या है, 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली क्या करना है, 3 और 4 का एलसीएम लेना है, 1 × 4 अपॉन 3 × 4 माइनस 1 × 3, 4 × 3, ठीक है। क्या होगा, 4 × 1 = 4, 3 × 4 = 12, माइनस 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 12 इज इक्वल टू 12, डिनोमिनेटर में एज इट इज, न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन क्या आया 1/12, ठीक है, 1/12। अब इन दोनों की एडिशन, ठीक है, 1/6 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 6 और 12 का एलसीएम 12, पहले वाले फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 2, 6 × 2 प्लस 1/12, ठीक है, इज इक्वल टू 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर एक ही बार, न्यूमरेटर्स की एडिशन 2 + 1 3/12, क्या है आंसर हमारा 3/12, ठीक है। इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल्स है, अच्छे से समझ के लो। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, एक वायर का पीस है जो कि 7/8 मीटर लॉन्ग है, और उनको ब्रोक किया है उस वायर को 2 पीसेस में, ठीक है। वन पीस वॉज 1/4 मीटर लॉन्ग, 2 पार्ट में ब्रेक किया है उसको, ठीक है। तो उसका एक पार्ट है 1/4 मीटर लॉन्ग, तो हमें निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो दूसरा वाला पीस कितना लॉन्ग होगा, ठीक है। लेट सॉल्यूशन, टोटल लेंथ कितनी गिवन है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर की टोटल लेंथ कितनी है 7/8 मीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट का लेंथ कितना है 1/4 मीटर, ठीक है। निकालना क्या है हमें, लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट
रिमेनिंग पार्ट क्या करना होगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन करो, आ जाएगा, ठीक है। सो 7/8 माइनस 1/4, ठीक है। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन है और अनइक्वल फ्रैक्शन है, तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर की एलसीएम, 8 और 4 का एलसीएम 8, तो पहले वाला फ्रैक्शन एज इट इज रखो, सेकंड वाला फ्रैक्शन क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो 1 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 7/8 माइनस 2/8, ठीक है। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो क्या करो, एक ही बार ले लो 8 और न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन 7 माइनस 2, ठीक है। सो इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5/8। तो दूसरे वाला जो पार्ट था दूसरा वायर का, उसकी लेंथ है 5/8 मीटर, ठीक है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नंदिनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदिनी का घर उसके स्कूल से कितना लॉन्ग है, यानी फार है, कितना दूर है, 9/10 किलोमीटर। शी वॉक सम डिस्टेंस, वो कुछ देर चली, एंड देन टूक अ बस, और उसने बस पकड़ ली, फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। देखो वो घर से निकली है और कुछ देर, कुछ डिस्टेंस वो पैदल चली है, वॉक किया उसने, और उसके बाद उसको बस मिल गई, तो बस से उसने कितना ट्रैवल किया, 1/2 किलोमीटर, ठीक है, स्कूल को पहुंचने के लिए। सो हाउ फार डिड ही, सॉरी शी वॉक, तो वो चली कितना, वो आपको निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या क्या है, गिवन टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हर हाउस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 9/10 किलोमीटर, km स्टैंड फॉर किलोमीटर, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस से कितने दूर चली वो, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज इक्वल टू 1/2 किलोमीटर, ठीक है। बस से वो 1/2 किलोमीटर चली, ठीक है, बस से गई, तो चली कितना वो निकालना है, तो क्या करना होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो सिंपली, टोटल डिस्टेंस माइनस जितना उसने बस से ट्रैवल किया उतना आ जाएगा आपको, ठीक है। सो रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 9/10 माइनस 1/2। अब यहाँ अनइक्वल फ्रैक्शन है, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है दोनों का, तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, 10 और 2 का एलसीएम 10, ठीक है। तो पहले वाला फ्रैक्शन एज इट इज रखो, और जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करो 5 से, 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 9/10 माइनस 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो अब क्या करना है, डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है, लिख लिया हमने, और न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन, 9 माइनस 5 4/10, इसको हम रिड्यूस करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो वो पैदल कितना चली, 2/5 किलोमीटर, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो, आशा एंड श्यामोल हैव बुक शेल्स ऑफ द सेम साइज। इन दोनों के पास बुक शेल्स है, ठीक है, वो सेम साइज के हैं, पार्टली फिल्ड विद बुक, जो कि कुछ बुक्स उसमें भरे हुए हैं, ओके।
आशा सेल्फ इज 5/6 फुल। आशा का जो सेल्फ है बुक का वो 5/6 फुल है, और श्यामल का कितना है 2/5 फुल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल, इन दोनों में से किसका जो बुक शेल्फ ज्यादा भरा है वो हमें निकालना है। बाय व्हाट फ्रैक्शन, और कितने से वो ज्यादा है वो भी हमें निकालना है। तो क्या करना होगा, हमें पहले कंपेयर करना होगा दोनों का कि ज्यादा किसका फील हुआ है। सो सॉल्यूशन, यहां पे देखो दो फ्रैक्शन है, कौन कौन से, 5/6 एंड 2/5। ठीक है, इनको कंपेयर करो। अनलाइक फ्रैक्शन है, कंपेयर कैसे करते हैं हम, अनलाइक फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करके। तो पहले वाला जो फ्रैक्शन है हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा दोनों का। 6 और 5 का एलसीएम क्या है 30। तो इस फ्रैक्शन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 5 इंटू 5/6 इंटू 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है, 6 को 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 30 आएगा। सो 5/5 25/6 30, ये होगा पहला वाला फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब दूसरा वाला, दूसरे वाले को क्या करना है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 6/5 इंटू 6। ठीक है, 6 टू ज़ा 12 और 5 6 ज़ा 30, ये होगा सेकंड वाले का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब दोनों को कंपेयर करो, 25/30 एंड 12/30। अब कंपेयर होगा, डिनोमिनेटर इक्वल है, हम क्या करते हैं जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तब न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। सो 25 इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा था 5, तो वो भी बड़ा होगा। 5/6 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, सो अब हमने निकाल लिया ज्यादा किसके पास है, आशा का जो बुक सेल है वो ज्यादा कवर्ड है। ठीक है, आशा बुक सेल इज मोर कवर्ड, ज्यादा भरा हुआ है, देन श्यामल। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना कितने से ज्यादा है, तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे वो ले लो, 25/30 माइनस 12/30 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर इक्वल है, एक बार ले लो, और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13/30, 13/13 इतने से ज्यादा भरा हुआ है। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise, also this chapter. Okay, see that question. Jaydev takes 2 1/5 minutes to walk across the school ground. जयदेव नाम का एक लड़का है, वो एक स्कूल का ग्राउंड है, वो ग्राउंड क्रॉस करने के लिए इतना टाइम उसको लगता है, कितना 2 1/5। राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स टू डू द सेम, और राहुल को कितना टाइम लगता है 7/4 मिनट्स। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो कम समय जो है, कम टाइम जो है वो कौन लेता है और कितने से लेता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या है, टाइम टेकन बाय जयदेव, जयदेव को कितना टाइम लगता,
टू 1/5 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 to the 10, 10 plus 1 upon 5, that is 11 upon 5, 11 upon 5 मिनट्स। ठीक है, इतना टाइम लगता है जयदेव को। और राहुल को टाइम टेकन बाय राहुल को कितना टाइम लगता, 7/4 मिनट्स। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का। ठीक है, डिफरेंस ओके 11/5 माइनस 7/4 इज इक्वल टू, अब देखो अनइक्वल फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या है 20। तो पहले वाले फ्रैक्शन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 4 से, दैट इज 11 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4 माइनस दूसरे फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 5 एंड 4 इंटू 5। अब सॉल्व करो, 11 इंटू 4 कितना आएगा 44 माइनस 7 5 35, 5 इंटू 4 20 और इसके नीचे भी 20। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल है, एक ही बार ले लो न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन, 44 माइनस 35 इज इक्वल टू 9/20। सो राहुल को कम टाइम लगता है, कितना 9/20, उसको लिखो। thus राहुल टेक्स लेस टाइम, राहुल को कम टाइम लगता है, विच इज, जो कि 9/20 मिनट्स। ओके, इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, समझ के लेना है। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।